तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मलेरिया टेस्ट के बारे में। मलेरिया टेस्ट क्या होता है और कैसे फैलता है। तो चलिए देखते हैं मलेरिया कैसे फैलता है। तो मलेरिया एक एनाफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है। क्या है कारण? एनाफ्लीज मच्छर के कारण। मान लीजिए जो एनाफ्लीज मच्छर होता है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेता है और उसको काटने और उसके काटने के बाद उसके काट इन्फेक्टेड पर्सन के काटने के बाद तुरंत किसी नॉर्मल पर्सन को काटता है। किसको? नॉर्मल पर्सन को। नॉर्मल पर्सन को काटता है। तो जो वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटा था, तो उससे जो सलाइवा था, किसके काटेगा? नॉर्मल पर्सन को जब काटता है तो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये जो उसके सलाइवा के साथ, इसके जो मच्छर काटता है उसके सलाइवा के साथ जो मलेरिया के स्पोरोजोइट्स पैरासाइट ब्लड में एंटर कर जाते हैं। किसके? नॉर्मल पर्सन के। किसके? इन्फेक्टेड पर्सन से एंटर कर जाते हैं। तो ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच जाते हैं। ये नॉर्मल पर्सन को काटा, इन्फेक्टेड पर्सन से सलाइवा लेके नॉर्मल पर्सन में काटा, और इस नॉर्मल पर्सन को काटते ही कहां पहुंच गया? इस नॉर्मल पर्सन के लीवर में। कहां पहुंच गया? लीवर में पहुंच गया। लीवर और लीवर सेल्स यानी हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट सेल के अंदर जाकर क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। लीवर की जो लीवर में हिपेटोसाइट सेल होती है उसमें जाकर छिप जाते हैं और तेजी से डिवाइड होते हैं और हजारों मेरोजोइट्स बना लेते हैं। लीवर में जाकर छिप जाते हैं और डिवाइड होकर हजारों मेरोजोइट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मेरोजोइट्स। मेरोजोइट्स यानी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पैरासाइट। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम हो गया, लंबे समय तक सोया रह सकता है। किसमें? लीवर में। कौन? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पैरासाइट। अब लीवर सेल के फूटने के बाद या फटने के बाद, भाई लीवर सेल में डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद हजारों मेरोजोइट्स बना लिया, तो लीवर सेल क्या हो गई? फट गई। तो लीवर सेल के फूटने के बाद मेरोजोइट्स ब्लड में आते हैं। काहे में आते हैं? ब्लड में आते हैं। भाई जो हेपेटोसाइट्स अपनी लीवर की सेल थी वो फट गई, काहे में आ गए? ब्लड में आ गए। तो ब्लड में आते हैं और आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं। ब्लड में आकर कहां घुस जाते हैं? आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर ग्रो करने लगते हैं। फिर आरबीसी टूट जाता है। भाई आरबीसी के अंदर जब ग्रो करेंगे हजारों में, लाखों में, तो आरबीसी टूट जाती है। जब आरबीसी टूट जाएगी तो इसी कारण क्या होगा? बुखार आएगा, ठंड लगेगी, पसीना आएगा और कमजोरी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ये जो स्टेज होती है सबसे डेंजरस होती है मलेरिया की। अब देखते हैं, आरबीसी टूट गई। अब जो स्प्लीन है, अब स्प्लीन वो इन्फेक्टेड आरबीसी को फिल्टर करने लगती है। किसको? इन्फेक्टेड आरबीसी को फिल्टर करने लगती है। इस प्रोसेस में स्प्लीन बड़ा हो जाता है, इन्फेक्टेड आरबीसी को फिल्टर करते करते बड़ा हो जाता है और ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होने से एनीमिया भी हो जाता है या होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब आरबीसी टूटते हैं तो बॉडी साइटोकाइनेज रिलीज करती है। जब आरबीसी टूटते हैं तो बॉडी साइटोकाइनेज रिलीज करती है। ये इम्यून केमिकल्स बुखार बढ़ाते हैं और बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। क्या? इन्फ्लामेशन यानी सूजन क्रिएट करते हैं और बुखार को बढ़ाते हैं। इसी कारण से पेशेंट को बार बार हाई फीवर होता है, ठंड लगती है और दर्द होता है। चलिए देखते हैं सीवियर कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं इसके। पहला क्या है? ब्रेन। ये जो ब्रेन है, ये मस्तिष्क में प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम पैरासाइट जो होता है वो ब्लड वेसल्स में चिपक कर ब्लॉकेज करता है। क्या करता है? ब्लॉकेज करता है। और दूसरा है लंग्स। लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसी तरह किडनी, लिवर, ऑर्गन फेल्यूर, किडनी और लिवर में ऑर्गन फेल्यूर या कि फिर जॉइंटिस हो सकता है।
तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।